किसानों ने खोला अल्ट्राटेक सीमेंट के खिलाफ मोर्चा। अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जूरा के किसानों ने अल्ट्राटेक सीमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि आज से 30 से 35 साल पहले हमारी खेती की जमीन अधिग्रहित की गई थी और सस्ते दामों में खरीदा गया था, जिसको किसानों से तत्कालिक बिरला सीमेंट प्रबंधन ने वादा किया था कि जब भी जमीन पर खनन कार्य किया जाएगा तो परिवार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लेकिन सीमेंट प्लांट अपने वादे से मुकर गई और लगातार 4 से 5 वर्षों से खेतों में खनन कर रही है, जिसका विरोध करते हुए किसानों ने मैहर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए, हमें उचित मुआवजा दिलाया जाए, किसानों के परिवारों को सीमेंट प्लांट में रोजगार या नौकरी उपलब्ध कराई जाए। जूरा व सिलौटी गांव के लगभग 80 किसान प्रभावित हुए हैं। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए तेज प्रताप कचेर की रिपोर्ट। हमारा मुद्दा है मैहर सीमेंट फैक्ट्री का, जो कि कई साल पहले बुजुर्गों से ज़मीन को खरीदा, बहुत कम रेट में खरीदा और उनके कर्मचारी लोगों ने खरीदा, फैक्ट्री को बेचा और ये आश्वासन दे गए थे कि आप जब कंपनी का काम चालू होगा, फैक्ट्री चालू होगी तो आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये 4-5 साल से लगातार हर वर्ष फैक्ट्री काम चालू करती है, फसल तक नष्ट कर देती है, उसका कोई मुआवजा नहीं देती। इसके बाद भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत रोक लगाते हैं कि जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप कैप्चर कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी ज़मीन आप क्षतिग्रस्त कर दो, नुकसान हो, किसान खेती भी ना कर पाए। इसलिए हर वर्ष यही कर रही है और नौकरी के लिए बोलती है कि हमको लिखित दीजिए कोई। जब पहले तो कोई जानता नहीं था, आपने मौखिक कहा कि जब काम चालू होगा तब हम नौकरी देंगे। अब काम चालू अब हो रहा है, अब ना नौकरी मांगेंगे, तो कोई नौकरी का भी आश्वासन नहीं दे रही और न दे रही है। इसलिए हमारा यह उचित मुआवजा दे आज के रेट के हिसाब से और यह कि सभी लोगों को नौकरी दे। इस बारे में आपने फैक्ट्री प्रबंधक को सूचना दिया? इसके पहले भी हमने दिया है। किसे दिया? यहाँ माइंस इंचार्ज को दिया है, फैक्ट्री में जा कर के इस जनवरी महीने में, और एसडीएम साहब के यहाँ भी दिया है। इसका कोई निराकरण नहीं हुआ, न इसके बारे में कोई हमको जानकारी दी गई और अचानक जाकर खुदाई चालू हो गई। इसके बाद आगे क्या तैयारी आप लोग की? आगे तैयारी यही है कि हमारी मांगे 3 है। एक तो ये मांग ये है कि आपकी जहाँ माइंस बैठी है वहाँ से आपको यहाँ तक गवर्नमेंट दी है कितनी गहराई तक जाना है, तो वहाँ से उतनी गहराई लेते हुए और आप एंड तक जाइए, जितना पत्थर निकालिए, हमको कोई रोक टोक नहीं है। एक साथ में पूरी ज़मीन मत बर्बाद कीजिए। दूसरा ये है कि यह पुराने रेट के हिसाब से अब के रेट के हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए, जो भी उचित हो न्यायालय के समक्ष। तीसरा ये है कि नौकरी दी जाए, कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो ज़मीन बिकी थी एक सदस्य से, उनके घर में आज 4-4 सदस्य, 5-5 हैं। वो लोग क्या करेंगे? खाने के लिए कोई ज़मीन नहीं है कि हम दूसरी ज़मीन हो कहीं तो अनाज पैदा करें, उतनी ज़मीन है तो कल दूसरा व्यक्ति क्या करेंगे? वो लड़के लोग सब कहाँ से परिवार चलाएंगे? आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा। जिसकी ज़मीन नहीं बिकी उन लोगों को नौकरी दी जा रही है, उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा बस कि आप